क्या वसुधैव कुटुंबकम में कभी रुकावट बनता है राष्ट्रवाद? जंग में जीतकर खड़े हुए सभी साम्राज्य खत्म हो गए क्योंकि सबके दिलो दिमाग अलग थे। अगर वैचारिक रूप से सहमति और एकता हो तो एक विश्व सरकार बन सकती है। रमेश बिजलानी। प्रेम एक हरा नहीं होता, कई रंग होते हैं उसके। वफादारी का भी यही हाल है। धरती से प्यार करने वालों के मन में एक कोना ऐसा भी हो सकता है जहां अपने देश के लिए जगह हो, उस मुल्क के लिए प्यार हो जहां वे पैदा हुए। अपने देश के प्रति यह प्यार ही देशभक्ति है। और अगर देशभक्ति किसी विचारधारा पर आधारित है तो वह बन जाती है राष्ट्रवाद। ये राष्ट्रवाद भी अंतर्राष्ट्रवाद या फिर अंतर्राष्ट्रीयता में बदला जा सकता है। कैसे? अगर किसी देश के पास बाकी दुनिया को देने के लिए कुछ अनोखा है तो उसे राष्ट्रवाद के साथ मिलाकर पेश किया जा सकता है। राष्ट्रवाद के इसी रूप को श्री अरबिंदो ने अपनाया और उसे व्यवहार में ले आए। भारत के पास दुनिया को देने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जिस पर वक्त की मार का असर नहीं पड़ता और जो हमेशा कायम रहने वाला है। ये ज्ञान हमारे जीवन को सार्थक बनाता है और उसे प्यार, शांति और तृप्ति से भरता है। पश्चिमी दुनिया इसी ज्ञान को पिछले करीब 100 वर्षों से ग्रहण कर रही है, वह भी पूरे जोश के साथ। पश्चिम के पास भौतिक सुख सुविधाएं तो हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से सूखा पड़ा है, इसलिए वे आध्यात्मिक ज्ञान को भारत से ले रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम सभी एक ही ईश्वर की विविध अभिव्यक्ति हैं। हालांकि यह विविधता केवल अभिव्यक्ति में है, भाव तत्व यह विविधता नहीं दिखती। यही वजह है कि आध्यात्मिक ज्ञान दुनिया भर के लोगों में भाईचारे की भावना पैदा कर सकता है। ऐसी भावना के आधार पर मनोवैज्ञानिक धरातल पर स्थापित की जा सकती है वैश्विक एकता, नहीं करेगी। श्री अरबिंदो की रचना द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी में इस बारे में विस्तार से लिखा गया है। श्री अरबिंदो का मानना है कि भारतीय राष्ट्रवाद स्रोत था अंतर्राष्ट्रीयता का। इसके लिए पहली जरूरत थी भारत की आज़ादी। वह चाहते थे कि भारत स्वतंत्र हो ताकि दुनिया में अपनी सही भूमिका निभा सके। केवल एक स्वतंत्र देश ही महान बन सकता है और केवल महान देशों की ही दुनिया में गिनती होती है। क्या वसुधैव कुटुंबकम में कभी रुकावट बनता है राष्ट्रवाद? जंग में जीतकर खड़े हुए सभी साम्राज्य खत्म हो गए क्योंकि सबके दिलो दिमाग अलग थे। अगर वैचारिक रूप से सहमति और एकता हो तो एक विश्व सरकार बन सकती है। रमेश बिजलानी। प्रेम एक हरा नहीं होता, कई रंग होते हैं उसके। वफादारी का भी यही हाल है। धरती से प्यार करने वालों के मन में एक कोना ऐसा भी हो सकता है जहां अपने देश के लिए जगह हो, उस मुल्क के लिए प्यार हो जहां वे पैदा हुए। अपने देश के प्रति यह प्यार ही देशभक्ति है। और अगर देशभक्ति किसी विचारधारा पर आधारित है तो वह बन जाती है राष्ट्रवाद। ये राष्ट्रवाद भी अंतर्राष्ट्रवाद या फिर अंतर्राष्ट्रीयता में बदला जा सकता है। कैसे? अगर किसी देश के पास बाकी दुनिया को देने के लिए कुछ अनोखा है तो उसे राष्ट्रवाद के साथ मिलाकर पेश किया जा सकता है। राष्ट्रवाद के इसी रूप को श्री अरबिंदो ने अपनाया और उसे व्यवहार में ले आए। भारत के पास दुनिया को देने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जिस पर वक्त की मार का असर नहीं पड़ता और जो हमेशा कायम रहने वाला है। ये ज्ञान हमारे जीवन को सार्थक बनाता है और उसे प्यार, शांति और तृप्ति से भरता है। पश्चिमी दुनिया इसी ज्ञान को पिछले करीब 100 वर्षों से ग्रहण कर रही है, वह भी पूरे जोश के साथ। पश्चिम के पास भौतिक सुख सुविधाएं तो हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से सूखा पड़ा है, इसलिए वे आध्यात्मिक ज्ञान को भारत से ले रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम सभी एक ही ईश्वर की विविध अभिव्यक्ति हैं। हालांकि यह विविधता केवल अभिव्यक्ति में है, भाव तत्व यह विविधता नहीं दिखती। यही वजह है कि आध्यात्मिक ज्ञान दुनिया भर के लोगों में भाईचारे की भावना पैदा कर सकता है। ऐसी भावना के आधार पर मनोवैज्ञानिक धरातल पर स्थापित की जा सकती है वैश्विक एकता, नहीं करेगी। श्री अरबिंदो की रचना द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी में इस बारे में विस्तार से लिखा गया है। श्री अरबिंदो का मानना है कि भारतीय राष्ट्रवाद स्रोत था अंतर्राष्ट्रीयता का। इसके लिए पहली जरूरत थी भारत की आज़ादी। वह चाहते थे कि भारत स्वतंत्र हो ताकि दुनिया में अपनी सही भूमिका निभा सके। केवल एक स्वतंत्र देश ही महान बन सकता है और केवल महान देशों की ही दुनिया में गिनती होती है।